हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तो तारीख आज 21 मई दिन मंगलवार और हिंदी तिथि बैशाख शुक्ल पक्ष चतुर्दशी है। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। और खबर है कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि जीडीपी ग्रोथ के मामले में भारत अन्य देशों से बेहतर है। उन्होंने कहा, भारत को वर्तमान में जनसंख्या का फायदा मिल रहा है। युवा लोग भारी मात्रा में लेबर फोर्स में आ रहे हैं। अगर हम उन्हें रोजगार दे सकें तो भारत बहुत तेजी से विकास करेगा। और वहीं रविवार को हेलीकॉप्टर हादसे में ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के निधन के बाद ईरान में अनिश्चितता की आशंकाओं के बीच सोमवार को सोने के दाम सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गए और क्रूड ओनियल के दाम भी बढ़ गए। वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच आमतौर पर सोने के दाम बढ़ जाते हैं क्योंकि इसे सबसे भरोसेमंद निवेश माना जाता है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनके ऊपर सबसे बड़ा आरोप 250 जोड़ी कपड़े रखने का है। उन्होंने बताया कि यह आरोप कांग्रेस नेता व गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री अमर सिंह चौधरी ने लगाया था। उन्होंने कहा, मैंने कहा था आरोप को स्वीकार करता हूं, लेकिन या तो 250 में से 0 गलत है या संख्या 2 गलत है। और दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने सोमवार को पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले हैं। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और एएपी उसका हिस्सा होगी। हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे। और टीओआई ने सूत्र के हवाले से बताया है कि सीएसके के विकेटकीपर बल्लेबाज एमएस धोनी आईपीएल से संन्यास पर फैसले लेने से पहले कुछ महीने इंतजार करेंगे। सूत्र ने बताया है, धोनी ने सीएसके में किसी को नहीं बताया है कि वह संन्यास ले रहे हैं। सीएसके के आईपीएल 2024 से बाहर होने के एक दिन बाद धोनी अपने गृहनगर रांची लौट गए। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के निधन के बाद सोमवार को उनके पटना स्थित घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पीएम मोदी ने सुशील मोदी के परिवार के लोगों से मुलाकात भी की। गौरतलब है, कैंसर से जूझ रहे सुशील मोदी का 13 मई को 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। और बड़ी खबर है कि उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम में तीर्थयात्रियों की भीड़ को देखते हुए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर लगी रोक को 31 मई तक बढ़ा दिया है। बकौल रिपोर्ट्स, 4 धाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए तीर्थयात्रियों की संख्या 30 लाख के पार पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, इस वर्ष तीर्थयात्रियों की संख्या नए रिकॉर्ड स्थापित कर रही है। और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा सोमवार को जारी किए गए 12वीं कक्षा की परीक्षा के परिणाम में खैरथल की प्राची सोनी ने 500 में से 500 अंक हासिल किए हैं। साइंस स्ट्रीम की छात्रा प्राची ने बताया कि उन्हें अच्छे अंक आने का भरोसा था, लेकिन सभी विषयों में 100% अंक मिलने की उम्मीद नहीं थी। और वहीं भीषण गर्मी के बीच दिल्ली सरकार ने सोमवार को सभी निजी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को तत्काल प्रभाव से 30 जून तक बंद करने के लिए आदेश जारी किया। इससे पहले दिल्ली में सभी स्कूलों को 11 मई से 30 जून तक बंद करने के लिए कहा गया था। हालांकि सरकारी आदेश के बावजूद कुछ स्कूल चल रहे थे। और वहीं आप सांसद स्वाति मालीवाल की पिटाई मामले में क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए दिल्ली पुलिस सोमवार शाम विभव कुमार को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पहुंची। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस फिलहाल विभव के साथ सीएम हाउस में क्राइम सीन रिक्रिएट कर रही है। मामले में विभव को शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया था। और खबर है कि सिरसा, हरियाणा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सम्मान में सोमवार को बुलडोजर रैली निकाली गई। और यह रैली कथित तौर पर 3 किलोमीटर लंबी थी। इस रैली को हलोपा सुप्रीमो व विधायक गोपाल कांडा ने रवाना किया था। इस रैली पर विपक्षी दल कांग्रेस व इनेलो ने सवाल उठाए और इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताया। और वहीं हेलीकॉप्टर दुर्घटना में ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन की मौत के बाद अली बघेरी को ईरान का कार्यवाहक विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। ईरान सरकार की कैबिनेट ने सोमवार को बैठक में यह फैसला लिया। अली बघेरी इससे पहले ईरान के उप विदेश मंत्री थे।
और बड़ी खबर है कि इस्लामिक स्टेट ने अफगानिस्तान में हुए हालिया हमले की जिम्मेदारी ली है, जिसमें 3 स्पेनिश और 3 अफगान नागरिकों की मौत हुई थी। इस हमले में 7 लोग घायल हुए थे। आईएस ने कहा कि उन्हें निर्देश दिया गया है कि यूरोपीय यूनियन के नागरिकों को जहां भी देखो वहीं खत्म कर दो। अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट का संगठन बहुत उग्र है और वह अक्सर सार्वजनिक जगहों को निशाना बनाता है। और वहीं जुलाई में श्रीलंका के दौरे पर जाने वाली टीम इंडिया के कप्तान के रूप में केएल राहुल का चयन हो सकता है, जबकि उप कप्तान के रूप में श्रेयस अय्यर को चुना जा सकता है। इस सीरीज के माध्यम से मैनेजमेंट युवा खिलाड़ियों को मौका देने की कोशिश करेगा। इस टीम में बेहतरीन खेल दिखाने वाले खिलाड़ियों को ही मैनेजमेंट आगामी बड़े टूर्नामेंट में मौका देते हुए दिखाई दे सकता है। और देश भर में रविवार को भीषण गर्मी का सितम झेलना पड़ा। राजधानी दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में अधिकतम तापमान 47.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस साल का भारत में सबसे अधिक तापमान है। उसके बाद यूपी के आगरा में 47.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और आईएमडी के मुताबिक मानसून अंडमान निकोबार पहुंच गया है। 31 मई तक यह केरल पहुंच जाएगा। पिछले साल भी मानसून ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 19 मई को ही दस्तक दी थी, लेकिन केरल में 9 दिन देरी से 8 जून को पहुंचा था। वहीं मानसून के मध्य प्रदेश में 16 से 21 जून और राजस्थान में 25 जून से 6 जुलाई तक पहुंचने के आसार हैं। और वहीं बड़ी खबर है कि कांग्रेस ने एक युवक द्वारा बीजेपी को 8 वोट दिए जाने का वीडियो एक्स पर शेयर किया है। कांग्रेस ने लिखा, चुनाव आयोग जी देख रहे हैं, एक लड़का 8 बार वोट कर रहा है, अब तो जागिए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, चुनाव आयोग को लगे कि यह गलत हुआ है तो कार्रवाई जरूर करे। बीजेपी की बूथ कमेटी लूट कमेटी है। और वही बड़ी खबर है कि आप राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट केस की जांच के लिए दिल्ली पुलिस सीएम हाउस पहुंची। पुलिस ने मारपीट के समय के सीसीटीवी फुटेज और डीवीआर कलेक्ट किए हैं। मारपीट के आरोपी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पर्सनल असिस्टेंट विभव कुमार को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। विभव को शनिवार को अरेस्ट किया गया था। और वहीं व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए गुरुवार को चीन पहुंचे। इस दौरान पुतिन ने अपने भाषण में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को मेरे प्रिय मित्र कहकर संबोधित किया। पुतिन ने कहा, रूस अब चीन के संबंध अवसरवादी नहीं है और ना ही किसी के खिलाफ निर्देशित है। और वहीं चांद पर दौड़ने वाली है ट्रेन, नासा बिछाएगा रेलवे ट्रैक। बता दें कि इसके लिए पूरी तैयारी भी हो रही है। जहां दुनिया भर की अंतरिक्ष कंपनियां चांद पर मिशन भेजने की तैयारी में लगी हैं, तो वहीं अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने इससे कई कदम आगे बढ़कर चांद पर पहला रेलवे स्टेशन बनाने का प्लान बना लिया है। और बड़ा अपडेट है कि आईएसआरओ प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा कि मंदिरों में लाइब्रेरी बनानी चाहिए। प्रबंधन को इस दिशा में काम करना चाहिए। इससे काफी युवा मंदिर पहुंचेंगे और करियर समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा कर सकेंगे। सोमनाथ ने यह भी कहा कि लोगों को मंदिर में सिर्फ नाम जपने नहीं, बल्कि वहां समाज को बदलने का उद्देश्य लेकर जाना चाहिए। वहीं केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मुंबई में शनिवार को लोगों से कहा, मैं आपको सलाह देता हूं, हीरे के बजाय कचरे का कारोबार करो। कचरे से जो हाइड्रोजन निकलेगा उससे बस और स्कूटर समेत कई वाहन चलेंगे। उन्होंने कहा, हाइड्रोजन हमारा फ्यूचर है। आने वाले समय में स्टील इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री सब हाइड्रोजन से चलने वाला है। और वहीं गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में शनिवार को एक सोसाइटी में बिल्डिंग के जनरेटर में धमाके के बाद कई फ्लैट्स में भीषण आग लग गई, जिसका वीडियो सामने आया है। बकौल रिपोर्ट्स, आग इतनी भीषण थी कि दूसरी सोसाइटी के जनरेटर को भी अपनी चपेट में ले लिया। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां पहुंची। और अब वक्त है मौसम समाचार जानने का। पूरे उत्तर भारत में गर्मी और लू ने लोगों को बेहाल कर दिया है। इस बीच मौसम विभाग ने शनिवार को न्यूज बुलेटिन जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक अगले 5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में लू के थपेड़े लोगों को झुलसा देंगे। दक्षिण भारत में 23 मई तक भारी वर्षा जारी रहने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों,
अब न्यूज रूम को विराम देते हैं और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मिलते हैं कल सेम टाइम पर। अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।